बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी बहन के घर और बड़ी बहन ने मुझे कॉल करके स्पेशल बुलाया, और वो क्यों बुलाया ये भी मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ हो गया है असर का टाइम। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग घर से निकल चुके थे और घर से निकले ही थे कि 5 मिनट के फासले पर पहुँचे थे। तो हमारी तरफ एक बड़ी इमाम बारगाह है, वहाँ उसके बाहर जो है माशाल्लाह से रोज़ा भी खुलवाया जाता है और सहरी भी करवाई जाती है। तो वहाँ पर ये कि थोड़े बहुत इंतज़ामात हो रहे थे और शब क़दर की वजह से वहाँ पे बहुत ही प्यारी कोई सजावट भी की गई थी, क्योंकि सबसे बड़ी अजीम और सबसे बड़ी रात होती है ये शब क़दर की रात। कहते हैं कि इस रात जो आप दुआ मांगे, दिल से दुआ मांगे, वो आपकी कभी रद्द नहीं होती, अल्लाह पाक ज़रूर सुनते हैं। तो जी फाइनली हम सब पहुंच चुके हैं अपनी बच्चियों के घर, और यहाँ पर आके देखा तो बाजी ने तो माशाल्लाह बहुत सारे इंतज़ामात किए हुए थे। इफ्तारी में तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई थी। और यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि अभी जो नवंबर में शादी हुई है मेरी बच्चों की बेटी की ही शादी हुई है माशाल्लाह, वो भी आई हुई थी अपने ससुराल से। उनको पता चला कि हिना आनी आ रही हैं तो वो भी आई फिर। और ये जो इफ्तारी का एहतमाम है ये भी साथ नहरीज़ा ने ही करवाया है, और सैंडविचेस और पकोड़े वगैरह नहरीज़ा ने फ्राई किए हैं। बाकी जो फ्रूट चाट्स और ये सारी चीज़ें थी, दही बड़े, ये मेरी बच्चों ने बनाए हैं। और एक और बात मैं आपको स्पेशल बताऊं कि मेरी जो बच्चों हैं वो बहुत ही कोई मज़े मज़े के और टेस्टी उम्दा किस्म के खाने बनाती हैं। जो मेरी अम्मी जिस तरह बनाती हैं वैसे मेरी बच्चों भी बनाती हैं, और हम सेम तो नहीं बना पाते लेकिन कोशिश तो हम यही करते हैं कि हम अपनी बच्चों की तरह खाने बनाएं। माशाल्लाह से यहाँ पर दस्तरख़्वान लग चुका है और रोज़ा जो है वो खुलने वाला है। माशाल्लाह सब बच्चे दुआ मांग रहे हैं। मैंने उनको दुआ में लगा देता कि बच्चों भाई इस टाइम ज़रूर दुआ किया करो, क्योंकि ये कबूलियत का टाइम होता है। और माशाल्लाह हमारे घर के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा दीवाने हैं रोज़ा रखने के, और माशाल्लाह उन लोगों ने रोज़ा भी रखा हुआ था क्योंकि शब क़दर थी इसलिए। और हर जुम्मे का हम अपने छोटे जो बच्चे हैं हमारी घर के, हमारी फैमिली के, हम उनको रोज़ा रखवाते हैं। अच्छा, मैं जब छोटी सी थी तो हमारे बचपन में ये होता था कि रोज़ा रख के ना सोते रहते थे और अपनी अम्मी जी से पूछते रहते थे अम्मी रोज़ा कब खुलेगा, रोज़े का टाइम बता दें, और जब रोज़ा खुलने वाला हो तो मैं आधे घंटे पहले उठा दिएगा। और आज के जो बच्चे हैं ना माशाल्लाह से वो नमाज़ें भी पूरी पढ़ते हैं और रोज़ा भी शौक़ से रखते हैं। मतलब उनको अभी से इस तरह की आदत होनी चाहिए ना कि बड़े होके वो एक सच्चे और पक्के मुसलमान कहलाएं। अच्छा, यहाँ पर हम रोज़ा खोल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज भी पढ़ ली है। और मेरी जो छोटी भांजी है उमैमा, उसने नमाज़ पढ़ने के बाद बहुत ही कोई मज़ेदार सी दूध पत्ती चाय बनाई है। तो यहाँ पे जी चाय पीने के बाद मेरा एक और इम्पॉर्टेंट काम था जो सिर्फ उमैमा ने ही करना था। तो आपको बताती चलूँ, उमैमा जो है वो बहुत ही कोई प्यारी मेहंदी लगाती हैं। तो उमैमा मुझसे कह रही थी कि मैं आपके फुल लगाऊंगी पैरों में मेहंदी, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया था क्योंकि आसान बात नहीं है ये। और बच्ची का रोज़ा था, नमाज़ पढ़ी, फिर सारे काम किए, रोज़े के बाद के जो बर्तन होते हैं वो सब वॉश करने के बाद तो बच्ची ने मेरे मेहंदी लगाई। मैंने हल्का फुल्का सा डिज़ाइन लगवा लिया था, बस ये ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए। तो मैंने सोचा फिर ईद पर ही इंशाअल्लाह ताला सबसे मुलाकात होगी तो अभी से मैं अपने पैरों में जो है वो मेहंदी लगवा लूँ। तो भाई ये मेरा ज़रूरी काम था बच्चों के घर पे आना। और यहाँ पर मेरी जो छोटी सिस्टर हैं वो शॉपिंग करके आई थी, तो वो मुझे अपनी शॉपिंग ही दिखा रही थी, बैंगल्स वगैरह। तो नूर फातिमा जो हैं वो पहन के बैठ गई। वो अपने जो ईद के ड्रेसेस हैं उसकी मैचिंग की लेकर आई थी, तो मुझे ये रेड वाली बहुत प्यारी लग रही थी। तो इनका नाम है सिद्रा, और सिद्रा मुझसे कह रही थी कि आप ये वाली ले लो अगर आपको अच्छी लग रही है। तो रेड मेरे पास बहुत सारी हैं बैंगल्स, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, अगर सूट की मैचिंग की हैं तो आप रख लो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी हैं। तो माशाल्लाह नूर फातिमा की भी मैं बहुत सारी बैंगल्स ला चुकी हूँ, लेकिन अपनी इन्होंने नहीं लेनी होती हैं, बस अपनी आने की इनको पसंद आई तो इन्होंने पहन ली। और ये हर बच्चे में आदत होती है कि अपनी चीज़ को रिजेक्ट करके दूसरे की चीज़ को पसंद किया जाता है, जबकि उनकी भी चीज़ इतनी कोई अच्छी सी आती है, लेकिन बस वही बात है कि उनको अपनी चीज़ पसंद ही नहीं आती है। और मैं लेकर आई हूँ नूर फातिमा के ड्रेस की मैचिंग की बैंगल्स, उनको वो पसंद नहीं आ रही है।
तो मैंने कहा था आप अपनी खाला जान के वहाँ जा रही हो तो बेटा ये बैंगल्स पहन लेना, लेकिन नूर फातिमा ने नहीं पहनी। जब आनी के घर आए तो जब भी इन्होंने नहीं पहनी, तो मैंने सोचा कि इनको अब ईद पर ही मैं पहना दूँगी। और कमेंट में बताइएगा कि किस किस की ईद की शॉपिंग हो गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो हो गई।